राम राम किसान भाइयों, क्या हालचाल। खेती मेरा शौक में आपका फिर से स्वागत है। भाइयों, क्या आपने भी मूंग की फसल की 5 से 6 दिन में सुखाकर हार्वेस्टर से कटाई करने के लिए पैराक्वाड का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पैराक्वाड पर प्रतिबंध के प्रस्ताव के बाद लाखों किसानों के मन में एक ही सवाल है कि अब मूंग की कटाई कैसे होगी। क्या हार्वेस्टर नहीं चल पाएगा? क्या किसानों की लागत बढ़ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, इसका विकल्प क्या है? आज इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में मूंग की कटाई से पहले पैराक्वाड का उपयोग फसल को जल्दी सुखाने के लिए किया जाता था। इससे 4 से 7 दिन में फसल सूख जाती थी और हार्वेस्टर से आसानी से कटाई हो जाती थी। लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि पैराक्वाड कोई जादुई दवाई नहीं थी। यह एक अत्यंत विषैला हर्बिसाइड है। इसका एंटीडोट भी मौजूद नहीं है, जिसके कारण कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सबसे पहले मैं आपको एक गलतफहमी दूर कर दूं। पैराक्वाड के प्रतिबंध का मतलब यह नहीं है कि अब मूंग की खेती नहीं हो पाएगी। इसका मतलब केवल इतना है कि हमें कटाई की अपनी तकनीक में बदलाव करना होगा। उसके लिए पहला विकल्प है कि हम फसल की परिपक्वता का सही समय पहचानें। जब 80 से 85% फलियां पक जाएं, तब सिंचाई बिल्कुल बंद कर दें और 3 से 5 दिन के अतिरिक्त समय दें। कई बार किसान भाई जल्दबाजी में पैराक्वाड का उपयोग कर लेते हैं, जबकि फसल को केवल 3 से 4 दिन की आवश्यकता होती है। दूसरा विकल्प है हार्वेस्टर मैनेजमेंट। आज कई हार्वेस्टर ऑपरेटर थोड़ा हरी फसल काटने से मना कर देते हैं, क्योंकि मशीन में नुकसान का डर रहता है और फलियां भी वो बाहर फेंक देता है। लेकिन सही नमी और सही समय पर कटाई करने से यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पैराक्वाड जैसा कोई दूसरा हर्बिसाइड है? वर्तमान में भारत में मूंग की खड़ी फसल को पैराक्वाड की तरह जल्दी सुखाने के लिए कोई ऐसा व्यापक या स्पष्ट रूप से अनुमोदित विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिसे हम निश्चिंत होकर सभी किसानों को सुझा सकें। इसीलिए केवल किसी दूसरे हर्बिसाइड का नाम सुनकर उसका उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। खेती मेरा शौक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी टेक्निकल आएगा उसकी जानकारी आपको सबसे पहले चैनल पे दे दी जाएगी। तो अभी किसानों को क्या करना चाहिए? मूंग की ऐसी किस्म का चुनाव करें जिसमें फलियां अपेक्षाकृत एक समान पकती हों। मजदूर उपलब्धता के अनुसार हाथ की कटाई पर जोर दें और थ्रेसिंग करवाएं। भाइयों, हाथ की कटाई और थ्रेसिंग की जो कीमत हमें मिलती है वो बाजार में सबसे ज्यादा होती है अपेक्षाकृत हार्वेस्टर के। दूसरा, सिंचाई का प्रबंधन सही रखें। कटाई में 3 से 5 दिन का धैर्य रखें। किसी भी हर्बिसाइड का उपयोग केवल उसकी अनुमोदित फसल और लेबल दावे के अनुसार ही करें। हार्वेस्टर की बुकिंग पहले से करें ताकि फसल पकने पर अनावश्यक देरी ना हो। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर पैराक्वाड पूरी तरह बंद हो जाता है तो क्या मूंग की कटाई की लागत बढ़ जाएगी? मेरा जवाब है हाँ। कुछ परिस्थितियों में लागत बढ़ सकती है, क्योंकि किसानों को या तो कटाई के लिए अधिक समय देना होगा या वैकल्पिक तकनीक को अपनाना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है, इससे किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षा भी मिलेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी मूंग में पैराक्वाड उपयोग किया है? अगर हाँ, तो प्रति एकड़ कितनी मात्रा का उपयोग करते थे और कटाई कितने दिन बाद करते थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि
मैं मूंग की 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन तकनीक, कटाई और हार्वेस्टर मैनेजमेंट पर पूरी वैज्ञानिक वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान।